तो सुहेब साहब, आज हम कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ का विज़िट करने के लिए जा रहे हैं ज़रा? भाई आज हम जा रहे हैं यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स का विज़िट करने। ओके, तो मुझे श्योरिटी है, नाम आपने सुना ही होगा। जी मैंने नाम सुना हुआ है। मुझे बताएंगे सुहेब साहब, एक यूनियन लग्जरी जो अपार्टमेंट है, ये ऑडियंस के लिए या जो हमारा एंड यूज़र है उसके लिए कैसे एक सिक्योर प्रोजेक्ट है? नॉर्मली तो लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे पैसे कैसे सिक्योर होंगे। आपको आइडिया ये है कि अर्लियर से अप्रूवल्स नहीं होती हैं और मार्केट के अंदर जो सिचुएशंस चल रही हैं, तो इसका थोड़ा सा आप बताएंगे कि ये किस तरह से बेहतर है और क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, क्या इसका प्लस पॉइंट है? मैं भी वैसे आपसे मेरा सवाल है कि आपके ख्याल से अगर आप पेमेंट कहीं पे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, खासतौर पे मैं अपार्टमेंट्स की इस वक्त बात करूंगा क्योंकि हम लोग जा रहे हैं यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स को विज़िट करने, तो आपके ख्याल से जब भी आप कोई अपार्टमेंट लेने की बात करेंगे तो क्या देखते हैं? मतलब आपको डर किस चीज़ का होता है, इनसिक्योरिटी किस चीज़ की होती है? इनसिक्योरिटी तो इसी चीज़ की डेफिनेटली होती है कि क्या ये ऑन ग्राउंड साइड पे ये चीज़ है भी है या नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करने चाह रहा हूँ, ये किसी गेटेड कम्युनिटी में है या नहीं है, कि एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ पैसे लगाए हैं कि नहीं लगाए, पता नहीं रिटर्न होते हैं, रिटर्न किस तरह से मुझे होगा, इसका आफ्टर सेल मार्केट क्या है, उसके हालात कैसे चल रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे चल रही है सोसाइटी में, जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है रिटर्न ROI उसका क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ के भी आपको वो प्रॉपर्टी डिलीवर भी होती है कि नहीं होती। मतलब ये वो सवालात हैं जो हमें ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी क्लाइंट से हमें सुनने को मिलते रहते हैं। वैसे भी NM का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छे से अंदाज़ा है कि दिन के जितनी ट्रांजैक्शंस जिस तरह से हमारे सारे सेल्समैन कर रहे होते हैं, तो इन सवालात के लिए ऑलरेडी हम लोग तैयार होते हैं और ऑलरेडी हमारा इतना एक्सपोजर है कि ये सवालात हमसे होने हैं। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, जो सामने बिल्कुल आप देखें जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, राइट हैंड साइड पे देखें ऊपर क्रेन लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है, ये है आपका यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स। ओके, तो पहली बात तो ये कि जब आप पेमेंट इसके ऊपर लगाने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेफ हो, चीज़ आपके सामने बन रही है। ओके, और आपके सामने है कि अच्छे खासे फ्लोर्स इसके क्रिएट हो चुके हैं, बेसमेंट से लेवल से लेके अपर फ्लोर तक इसकी बिल्डिंग A B C D जब हम लोग जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और राइट नाउ मैं आपका इसके मॉडल हाउस भी दिखा देता हूँ, जो मॉडल हमने इनका बनाया हुआ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये ये मेरे ख्याल तो से इस साइड से ये तो आपकी इनसिक्योरिटी सॉल्व हो जानी चाहिए कि मुझे मिल क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट 2 बिल्डिंग्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं। Okay. यहाँ से आपको क्लियर कट नजर आ जाता है कि भी मार्केट में किसकी ट्रांजैक्शन है जो एक स्पीडीली ट्रांजैक्शन है, और अगली बिल्डिंग की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, और ये किस वक्त के हम लोगों को इसकी बुकिंग क्लोज करनी पड़ जाए इसकी हम लोग कोई डेट नहीं दे सकते, क्योंकि जिस स्पीड के साथ हमारी इसकी ट्रांजैक्शंस हैं वो भी कंट्रोलेबल नहीं है। थर्ड चीज़ आ जाए आप कि भाई वजह क्यों चल रहा है ये। लाहौर में इस वक्त नॉर्मल रेट जो चल रहे हैं स्क्वायर फुट के हिसाब से अगर आप देखें तो वो आ जाते हैं 18,000, 25,000, 24,000 पर स्क्वायर फुट, फिर यहाँ तक 35,000 पर स्क्वायर फुट, बल्कि इससे भी ज्यादा की कीमतें देखी गई हैं। और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप फिजिकली देख नहीं सकते हैं, लाइक अभी प्लानिंग हो रही है। बिल्कुल कि सिर्फ या तो प्लानिंग फेज पे हैं या आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं कि यार हम बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये अच्छा मजे की बात, प्रोजेक्ट के साथ सिर्फ लग्जरी का नाम लगा दो और आप रेट अपनी मर्जी का रखो। ठीक है, यहाँ पे हम आपको प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं, सामने आपकी ये बिल्डिंग्स आ गई हैं, आप सामने देख सकते हैं, काम इसमें लगातार हो रहा है, और अगर लग्जरी का नाम साथ है तो लग्जरी डिलीवर भी हो रहा है, और रेट कोई उस तरह के नहीं है जो सुनते साथ ही बंदा समझेगा ये क्या कर दिया हमारे साथ। बहुत ही मुनासिब रेट है। ठीक है, रेट लिस्ट इसके साथ हम लोग जो है आपके साथ शेयर भी कर देंगे, और आपको अच्छे से अंदाजा भी है कि उस हद तक हम लोग नहीं जा रहे कि भी सुन के बंदा पागल हो जाएगा यार ये क्या कर दिया। ये इसके सामने मुझे लगता है कि इसका मॉडल अपार्टमेंट है, बिल्कुल सामने स्टेट में। अभी हम लोग यहाँ ही जाने लगे, बस गाड़ी में पार्क कर लूँ यहाँ पे। ओके, अच्छा तो सुहेब साहब अभी हम यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट पे पहुँच गए हैं, तो अभी हम पहले साइट का विजिट करेंगे। क्या करेंगे अभी? जो पहला हमारा स्टेप है, ज़ाहिर बात है मैं डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट पे ले जा तो सकता हूँ, लेकिन स्टिल मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपको इसका ज़रा मॉडल हाउस दिखा दूँ, मॉडल रूम्स इसके दिखा दूँ, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए।
और ये हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स के लिए हम लोगों ने सेपरेटली डेजिग्नेटेड बनाया है। ठीक है, आज इस समय बारिश हुई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा जूतों पे प्रोटेक्शन लगाइए ताकि अंदर मड ना आए। सो बेसिकली सबसे पहले इसका जो हमारा मॉडल बना हुआ है, ठीक है, आपके सामने कंप्लीट इसमें सारी बिल्डिंग्स शो हो रही हैं ABCD। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे अभी ये हमारा मॉडल हाउस। मॉडल अपार्टमेंट का थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा आपके। अभी हम मॉडल अपार्टमेंट में खड़े हुए हैं। लाइक अब मैं देखिए, एक हमने ब्रीफ जो एक विजिट था वो तो हमने इसका किया थोड़ा सा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे एंट्रेंस के साथ ही पहले हमारे लेफ्ट साइड पे जो है किचन आया था, राइट हैंड पे हमारे जो है लॉन्ड्री रूम आ गया, पाउडर रूम, लॉन्ड्री रूम आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा लाउंज आ गया, लाउंज के दोनों तरफ हमारे 2 रूम्स हैं, ठीक है, बेडरूम्स हैं, और बेडरूम्स के साथ हमारे अटैच्ड वॉशरूम है जो इटालियन फिनिशिंग बल्कि मॉडर्न फिट फिनिशिंग के साथ हमारे हैं वहाँ पे इस वक्त। अच्छा, अब बात आ जाती है कि हम लोग ये बेसिकली देना क्या चाह रहे हैं, कितने स्क्वायर फुट के हिसाब से ये होगा। आपके साथ में अभी शेयर करूंगा इसका पेमेंट प्लान भी, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े देख लेते हैं एक दफ़ा। हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1 बेड अपार्टमेंट आ जाता है, 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट्स हमारा नेट एरिया इसका 371 स्क्वायर फुट है, 1 बेड 477 स्क्वायर फुट, 3 बेड 1264 स्क्वायर फुट एंड 2 बेड 1225 1225 स्क्वायर फुट नेट एरिया इसका हमारे पास इसमें मौजूद है। राइट नाउ जहाँ हम लोग खड़े हैं ये हमारा 2 बेडरूम अपार्टमेंट मॉडल बना हुआ है, और इसकी स्पेस मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बेडरूम्स में देख रहा हूँ काफ़ी। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने इससे पहले और भी काफ़ी लाहौर में विजिट किए हुए हैं डिफरेंट अपार्टमेंट्स और मॉडल हाउसेज, लेकिन यहाँ पे जब मैं देखता हूँ कि इन्होंने किस तरह से इसकी बाहर की ग्रिल, इसके बाहर का एरिया इन लोगों ने किस तरह से, टेरिस इन्होंने किस तरह से इसके साथ मैनेज किया है, फिर सेकंड नंबर पे इनका लाउंज जिस तरह से इन लोगों ने मैनेज किया है, काफ़ी स्पेशियस और खुली सी लुक देता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कंप्लीट ओवरऑल एंड तक इसके साथ जो है हमारी विंडो साइड जाती है। और इसके अलावा ये है कि एक छोटी फैमिली अपने स्टे के लिए या फिर वैसे रहने के लिए बड़े ही अच्छे और सुकून और आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। और वैसे भी लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं तो हर तरह की एमिनिटीज़ भी हम लोग बीच में ही कवर अप कर रहे हैं। अब सबसे जो बड़ा फ़ायदा जो अपार्टमेंट्स का नॉर्मली दूसरे मुल्कों में देखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में इसका ट्रेंड थोड़ा लेट आया था, तो उसमें हमने ये देखा गया कि लोगों को थोड़ी सी टेंशन होती है कि हम क्यों अपार्टमेंट्स क्यों जा रहे हैं, एमिनिटीज़ उसमें जो है ना कंप्लीट होती हैं, उनके ऊपर वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती जो एक घर को मेंटेन करने की होती है। मेंटेनेंस स्टाफ, ओवरऑल अदर स्टाफ, वैसे भी मेरे ख्याल से यूनियन डेवलपर्स को हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं तरहार टाउन के, ठीक है, लिबर्टी लैंड के, इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो आप देख सकते हैं कि किस स्पीड से, किस हिसाब से उन्होंने अपने कंप्लीशन की तरफ लेके गए हैं। ये सामने दूसरा बेडरूम है, दूसरा सेकंड बेडरूम आपका आ जाता है। सेम बालकनी अटैच है इसके साथ, आप अटैच है और कंप्लीट वही एमिनिटीज हैं, वही वॉशरूम इसके साथ है। तो उमर भाई मेरे ख्याल से अब हमें अंदर चलना है। हाँ, हम लोग साइड पे आ गए हैं। हमारा क्या है, ओके, ठीक है, क्योंकि आपने अभी मॉडल हाउसेस देख, इसके मॉडल रूम्स आपने देखे हैं, अब आप साइड पे चलना चाहिए। तो ये साइट है हमारे पास, हमारी साइट आ गई। सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ जाता है अपार्टमेंट, ये सी की बिल्डिंग आ जाती है, ब्लॉक। अच्छा, सी बिल्डिंग में हमारे पास तो ये टॉप फ्लोर तक जा चुकी है, 11th फ्लोर है इसका टोटल, और टॉप फ्लोर तक ये बन चुकी है। बस इसकी अभी ये क्लियरेंस करनी है। अब हम आगे चलते हैं। हमारे राइट नाउ बिल्डिंग सी के नीचे जो है ना हमारे यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट ऑफिस बना हुआ है। हमारा साइड स्टोर भी यहाँ पर ही है। तो इसके बाद हमारी सेकंड बिल्डिंग ए एंड बी ये हमारे आती हैं इसके बाद।
ये आप मेरे ख्याल से बड़े क्लियरली इसमें देख भी सकते होंगे कि बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे हमारे जो हैं पार्किंग आ जाती है, और पार्किंग से ऊपर जो है हमारे पास 11th फ्लोर तक जो है फिर वो उसके अपार्टमेंट्स जाते हैं सीधे। राइट नाउ 7th फ्लोर तक हम पहुंच चुके हैं, बल्कि 7th का जो है इस वक्त लेंटर में कैसे डल रहा है, और उसके ऊपर ये 11th फ्लोर तक हमने जाना है इसको। तो ये किसी भी कस्टमर का अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि बिल्डिंग आपके सामने रेडी है। जी जी जी, वो आपकी बिल्कुल सिक्योर एक इन्वेस्टमेंट है, 3 टावर जैसे कि रेडी हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारी जो है 4th टावर की जो है एरिया खाली पड़ा हुआ है। ओके, हम लोग 4th टावर की तरफ मूव करेंगे। बिल्कुल सेफ और साउंड इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी छुपा ढका नहीं, सारा क्रिस्टल क्लियर है, सामने है, किसी भी वक्त मतलब आप आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। आप NM पे हमारे पास विज़िट करें, या फिर आप बेशक साइट पर हमें कांटेक्ट करके साइट पर आके साइट पे जो हमारी मैनेजमेंट टीम है आप इनसे मिल सकते हैं, और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो ओपनली आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि कुछ छुपा हुआ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सच है। किसी किस्म का कोई हमें फैब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको समझाने के लिए।